अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो जरूर हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। अचानक कोविड की वजह से लॉकडाउन का ऐलान हो गया था और रजत की फैक्ट्री बंद हो गई थी। पैसों की कमी के वजह से रजत को अपना परिवार लेकर एक सुनसान इलाके के खाली पड़े बंगले में शिफ्ट होना पड़ा। उसकी 14 साल की बेटी अंजलि दौड़ते हुए उनके पास आई और बोली, पापा, मेरे रूम की खिड़की से घर दिखता है, लगता है वहाँ कोई रहता है, हम चलेंगे ना वहाँ? तभी सोनल ने अंजलि को अपने कमरे में जाकर खेलने को कहा। रात को अचानक उसकी खिड़की का पर्दा बहुत तेजी से हवा में उड़ने लगा था। अंजलि उठी और पर्दे को बंद करने के लिए खिड़की के पास गई तो उसकी नजर उसके सामने वाले घर की खिड़की पर पड़ी। उस खिड़की में उसे एक लड़की दिखाई दी जो अंजलि को ही देख रही थी। अंजलि आंख मलते मलते उसको गौर से देखने की कोशिश कर ही रही थी, तभी वो लड़की उस खिड़की से ओझल हो गई। अंजलि खिड़की का पर्दा लगाकर फिर सोने चली गई। 3 बजे अंजलि की नजर फिर से उस खिड़की पर पड़ी। उसने देखा कि उस घर में सिर्फ ऊपर वाले कमरे की लाइट जल रही है और उस कमरे में से वही लड़की एक बार फिर अंजलि को घूरती हुई दिखी। अंजलि ने घबराकर अपनी माँ को आवाज दी, माँ! अंजलि की आवाज सुनकर दौड़ते हुए सोनल उसके कमरे में आ गई और बोली, अंजलि, माँ, वो देखो, उस कमरे की खिड़की से हमें कोई देख रहा है। सोनल ने जब उस घर की तरफ देखा तो उसे वहाँ कुछ भी नहीं दिखाई दिया। सोनल बोली, बेटा, तुम नींद में हो, तुमने कोई सपना देखा होगा, सो जाओ। अंजलि ने एक बार फिर अपनी खिड़की से उस खिड़की की तरफ देखा तो उसे फिर से वही नजारा दिखा जो उसने अपनी माँ से अभी थोड़ी देर पहले कहा था। अंजलि ये देखकर किसी को कुछ बताए बगैर उस घर की तरफ चल देती है। कोई घर में है क्या? दरवाजा खोलो। तभी दरवाजा एक मनहूस चरमराहट के साथ खुद ब खुद खुल जाता है। अंजलि ये देखकर डर जाती है, फिर भी हिम्मत करके वो दरवाजे के अंदर जाती है और पूरे घर में मकड़ी के जाले लगे हुए होते हैं। घर की फर्श पूरी तरह से टूटी फूटी है। जगह जगह काले लाल धब्बे दीवारों पर लगे हुए हैं। ये मंजर देखकर अंजलि बहुत सहम जाती है। वो खिड़की जो उसे अपने कमरे से नजर आती थी वो वहां पहुंच जाती है। अंजलि उस खिड़की से अपने घर की ओर देखने लगती है। तभी उसे अपने रूम की खिड़की में एक लड़की खड़ी दिखाई देती है और उस लड़की को देखकर अंजलि डर जाती है क्योंकि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि अंजलि खुद थी। अंजलि खुद को वहां खड़ा देखकर जोर से चिल्लाती है, हेलो, कौन है वहां? उसने देखा कि उसकी माँ उसी लड़की से बात कर रही थी, लेकिन अंजलि तो यहाँ पर फंसी थी, तो उसकी माँ किससे बात कर रही थी? माँ, मैं यहाँ हूँ माँ, प्लीज मेरी आवाज सुनो, मैं यहाँ हूँ। लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन पा रहा था। सोनल उस लड़की से बात करते हुए वहाँ से चली जाती है। तभी वो लड़की अंजलि की तरफ देखकर अपना भयानक चेहरा बना लेती है और अंजलि को अपनी लाल आंखों से घूरते हुए मुस्कुराने लगती है और ये देखकर अंजलि डर के मारे बेहोश हो जाती है। इधर घर में अंजलि के रूप में रह रही वो चुड़ैल सोनल और रजत से अच्छा व्यवहार नहीं करती। अब ना अंजलि उनके साथ खाना खाती है और ना ही उनसे ठीक से बात करती है। उसका रवैया अब दिन ब दिन बदलता देख सोनल और रजत सोच में पड़ जाते हैं। एक दिन सोनल अंजलि का खाना लेकर उसके कमरे में जाती है। अंजलि अपने बेड पर सर झुकाए बैठी हुई थी। सोनल जैसे पहला ही निवाला उठाती है वैसे ही अंजलि का हाव भाव बदल जाता है। अंजलि चीखती हुई सोनल को जोर से धक्का देती है और सोनल हवा में उड़ते हुए दरवाजे से टकराकर जमीन पर गिर जाती है। तभी अंजलि सोनल को खून सी लाल आंखों से घूरते हुए अपने दोनों हाथों और पैरों के सहारे एक भूखे भेड़िए की तरह सोनल की तरफ गुर्राते हुए बढ़ने लगती है। तभी सोनल तुरंत कमरे से निकलकर दरवाजा बंद कर देती है। सोनल अंजलि का यह रवैया देखकर अब बहुत डर चुकी थी। वो ये समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर अंजलि को अचानक क्या हो गया है। रात को सोनल हिम्मत करके अपनी बेटी के कमरे में जाती है, लेकिन अंजलि उसे अपने बेड पे नहीं दिखाई देती। वो दीवार पर चलती हुई दिखाई देती है। ये देखकर सोनल घबरा कर दरवाजा बंद कर देती है और रोने लगती है। सोनल एक बार फिर अपनी बेटी के रूम में आ जाती है
और उसे गहरी नींद में सोता देख मुस्कुराते हुए कमरे से जाने लगती है। अचानक उसकी नजर सामने वाली खिड़की पर पड़ती है, जहां उसे एक लड़की हाथ हिलाते हुए दिखाई देती है, जैसे वो उसको बुला रही हो। सोनल घबराकर मन ही मन सोचती है कि कहीं ये वो लड़की तो नहीं जो मेरी बेटी को डराती है। तभी सोनल गुस्से में उस लड़की को सबक सिखाने के लिए उस घर में चली जाती है। जब वो उस रूम तक पहुंचती है तो वो देखती है कि उसकी बेटी बेहोश पड़ी है। वो उसे किसी तरह होश में लाकर उससे सारी बातें पूछती है तो अंजलि अपनी माँ को सारी बातें बता देती है। तभी सोनल अपनी बेटी को वहाँ से निकाल कर वापस ले आती है और उसे अपने बड़े बुजुर्ग पड़ोसी मिस्टर जॉन के घर पर छुपा देती है। इसी दौरान सोनल मिस्टर जॉन से उस बंगले के बारे में पूछती है तो मिस्टर जॉन उसको बताते हैं कि कुछ साल पहले इस बंगले में एक नताशा नाम की 15 साल की बच्ची थी। उसकी बीमारी का कोई इलाज नहीं था। उसके अंदर एक ऐसा वायरस पनप रहा था जिससे वो कभी भी भेड़िए का रूप लेती थी और लोगों को नुकसान पहुंचाया करती थी। इसीलिए मजबूरी में उसके घर वालों को उसे यहाँ कैद कर जाना पड़ा और कई दिनों तक कैद रहने की वजह से उसने तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ दिया। लोग कहते हैं कि आज भी अगर वो अपने आसपास किसी बच्ची को देखती है तो वो उसे अपना शिकार बना लेती है। मिस्टर जॉन की ये बातें सुनकर अब सोनल उस चुड़ैल से अपनी बच्ची को बचाने के लिए प्लान करती है और सुबह होते ही रजत और सोनल पास के चर्च से पादरी को बुलाते हैं और पादरी उस चुड़ैल को बेहोश करके उस बंगले में ले जाकर उसे उसी कमरे में बंद कर देते हैं। तभी वो चुड़ैल होश में आते ही अपने रूप में आ जाती है और डरावनी आवाज में जोर जोर से चीखने लगती है, मुझे यहाँ क्यों बंद कर रखा है? निकालो मुझे यहाँ से। तभी पादरी उस कमरे के दरवाजे के सामने पवित्र जल का एक मटका रख के कमरे के चारों तरफ क्रॉस लगा देते हैं। क्रॉस के संपर्क में आते ही नताशा की आत्मा निकलकर पवित्र जल के मटके में समा जाती है और पादरी उस मटके को बंद करके सोनल और रजत को उस मटके को एक पेड़ के नीचे दफनाने का आदेश देते हैं ताकि नताशा की आत्मा फिर किसी को परेशान न कर सके। और उसके बाद सोनल, रजत और अंजलि खुशी खुशी अपने घर में रहने लगते हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो जरूर हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें।